बच्चों पार्टनरशिप बिजनेस को कंटिन्यू करते हुए ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया। अब 6, 7, 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ये आप लोग खुद से करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप लोगों को अभी सॉल्व करूंगा आप लोगों के सामने। तो देखो 3 फ्रेंड्स टूक अ लोन। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3 फ्रेंड्स टूक अ लोन ऑफ ₹6,000, 8,000, 5,000। 3 फ्रेंड है, तीनों ने क्या किया, लोन लिया इतना अमाउंट रिस्पेक्टिवली फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक। कहाँ से लिया, कोऑपरेटिव बैंक से लिया। ऑन द कंडीशन, क्या कंडीशन है, दैट दे वुड नॉट हैव टू पे इंटरेस्ट। वो लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। इफ दे वुड रीपे देयर लोन विद इन 2 years, अगर ये लोग 2 साल के अंदर क्या करते हैं, पे कर देते हैं लोन को। तो दे इन्वेस्ट द मनी टू परचेज 4 साइकिल रिक्शा आफ्टर, ये इन लोगों ने ये अमाउंट को क्या किया, 4 साइकिल रिक्शा में खरीद लिया, इन्वेस्ट कर लिया। आफ्टर 2 years दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,400। अब आफ्टर 2 साल के बाद क्या किया, इन लोगों को प्रॉफिट हो गया 30,400 का, एक्सक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस। तो दे डिवाइड द प्रॉफिट एमंग देमसेल्फ इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल and repaid back their individual loans amount to the bank. Let us write by calculating the amount of their individual share and the ratio of their shares. देखो सवाल सबसे पहले हम एक बार इसको समझा दें। सवाल क्या कहना चाह रहा है बच्चों, ध्यान से समझना। अभी तक पढ़ के मान लो कुछ समझ में नहीं आया, हम फिर से समझा रहे सवाल। अगर किसी तीन बिजनेसमैन है, 3 फ्रेंड है, इन लोगों ने क्या किया, 6,000, 8,000, 5,000 किसी से लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया। और लोग लोन लेके सारे पैसे को सारे को मिला लो कितना हो जाएगा, 6, 8, 14, 5, 19,000 को इन लोगों ने क्या किया, 4 साइकिल रिक्शा खरीदा और उसको रन किया, रिक्शा को चला, जो भी चलवाया, जो भी किया। 2 साल बाद इन लोगों का ये कॉन्ट्रैक्ट था कि वो कोऑपरेटिव बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। यानी जितना अमाउंट, अगर 6,000 किसी ने लिया है तो वो 6,000 फिर रीपे करेगा। अगर 8,000 लिया है तो वो 2 साल बाद 8,000 रीपे करेगा। अब 5,000 लिया है तो 5,000 वो रीपे करेगा। तो देखो इस हिसाब से इन लोगों का कैपिटल रेशियो हम लोगों को दिख रहा है कि 6:8:5 होगा। और ये 6:8:5 कैपिटल रेशियो, ये जो प्रॉफिट है ना साल का 30,400, ये इन लोगों को बाज़ाब्ता मिलेगा भी। यानी जो जिसने 8,000 सबसे ज्यादा दिया उसको प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा जो है उसको मिलेगा। लेकिन मसला ये है कि उसको ज्यादा हिस्सा लौटाना भी है, बैंक को 8,000 लौटाना भी है। तो देखते हैं टोटल क्या किसका क्या बनता है। ठीक है, तो एट द एंड 30,400 जो प्रॉफिट हुआ है ये लोग क्या करेंगे, आपस में बांटेंगे। किसके हिसाब से, इनके कैपिटल रेशियो के हिसाब से। और उसके बाद वो अपना कर्जा भी सधाएंगे। मान लो कि अगर ये 30,000 में अगर इसका मिल रहा है 10,000, तो इसको 6,000 कर्जा भी सधाना है, तो 4,000 टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक एग्जाम्पल दिया मैंने, कितना होगा मुझे नहीं मालूम। तो यही लास्ट में बोल रहा है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ देयर इंडिविजुअल शेयर। तो सबका अलग अलग शेयर जो होगा टोटल साल का क्या होगा, हमारी भाषा में। तो देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ 3 फ्रेंड्स। ये रेशियो ऑफ कैपिटल 3 फ्रेंड क्या हो गया, 6:8:5 आ गया। और टोटल प्रॉफिट साल का कितना है, 30,400 है। फर्स्ट फ्रेंड प्रॉफिट बिफोर रीपेइंग हिज लोन। तो बिफोर रीपेइंग हिज लोन कहने का मतलब है क्या है कि अभी इसको ये अमाउंट जो आएगा, इस अमाउंट से इसको क्या करना पड़ेगा, फिर माइनस कर देना पड़ेगा। कितना, 6,000 रुपये को माइनस करना पड़ेगा। तो बिफोर पेइंग क्या होगा, देखो इसके हिसाब से कैपिटल रेशियो के हिसाब से आ गया 9,600 आ गया। उसी तरह देखो फर्स्ट फ्रेंड प्रॉफिट आफ्टर रीपेइंग हिज लोन। तो 9,600 से माइनस कर दिया कितना, तो 3,600 का इसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। उसी तरह सेकंड फ्रेंड का रेशियो के हिसाब से निकालेंगे। जैसे यहाँ पे रेशियो था इन लोगों का, क्या था रेशियो, 6:8:5। तो सेकंड फ्रेंड का 8 था, तो 8 बाय सम ऑफ द रेशियो इंटू किसका, 30,400। तो देखो यहाँ पर इसी तरह किया गया। सेकंड फ्रेंड प्रॉफिट बिफोर रीपेइंग हिज लोन, मतलब कि बैंक को पे करने से पहले इसका प्रॉफिट कितना था, 12,800 था। लेकिन इसको रीपे भी करना पड़ेगा। देखो कैसे निकाला, 8 बाय सम ऑफ द रेशियो इंटू 30,400। उसके 8,000 इसने लिया तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया, 4,800। उसके बाद देखो थर्ड फ्रेंड का क्या है, थर्ड फ्रेंड का भी इसी तरह सेम सिनेरियो है। देखो 5/6 + 8 + 5, यानी कि लास्ट में रेशियो 5 था। थर्ड फ्रेंड का देख लो 5 था, 6:8:5। तो 5 बाई दिनों का सम कितना होगा, 6 + 8 + 5।
देखो यहाँ पे मैंने आपका थर्ड फ्रेंड का इसी तरह 5/6 + 8 + 5 × 30,400 8,000 हुआ। इसने कितना लोन लिया था? 5,000 लिया था, तो इसका फायदा कितना हो गया? 3,000 का फायदा हो गया। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है बच्चों। देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 7, जितना क्वेश्चन को आप अच्छा से समझिएगा उतना ही आपको अच्छा से समझ में, आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा। क्वेश्चन आपको पहले फर्स्ट समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये 3 बंदा था, 6,000 लगाया, 8,000 लगाया, 5,000 लगाया। प्रॉफिट क्या इतना? तो हम लोग प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट सबका निकाल देंगे, तीनों को दे देंगे इसके रेशियो के हिसाब से। उसके बाद माइनस कर देंगे ये अमाउंट को। क्यों? ये तो लोन लिया था, लोन तो वापस करना है, वो उसका प्रॉफिट होगा साल का, है ना, माइनस करने के बाद। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है बच्चों। 3 फ्रेंड इन्वेस्टेड ₹12,000, 15,000, 11,000। अब यहाँ फिर 3 बंदा है जिन्होंने 12,000, 15,000, 11,000 इन्वेस्ट किया रिस्पेक्टिवली टू परचेज अ बस, एक बस खरीदा। एंड द फर्स्ट पर्सन इज अ ड्राइवर। फर्स्ट पर्सन क्या था? ड्राइवर था। एंड अदर 2 आर कंडक्टर, 2 जो थे वो कंडक्टर थे। दे डिसाइडेड टू डिवाइड 2/5 ऑफ द प्रॉफिट। अब जो इनका साल का जो प्रॉफिट होगा उसका कितना हिस्सा करेगा? ये लोग 5 हिस्सा करेगा। उसका 2 हिस्सा, यानी कि टोटल प्रॉफिट का 5 हिस्सा का 2 हिस्सा, 2/5 ऑफ द प्रॉफिट का मतलब यही हुआ कि टोटल प्रॉफिट का 5 हिस्सा का 2 हिस्सा को वो क्या करेगा? एमंग देम सेल्फ इन द रेशियो 3:2:2, काम के हिसाब से। यानी कि कोई ज्यादा काम कर रहा, कोई कम काम कर रहा, ड्राइवर का काम ज्यादा होता है, तो उन लोगों ने क्या किया? 5 हिस्सा करेगा। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट का 5 हिस्सा करेगा, उसका 2 हिस्सा उन लोग क्या करेंगे, यानी 2/5 हिस्सा को क्या करेंगे वो लोग? 3:2:2 रेशियो में डिवाइड करेंगे। यहाँ रेशियो फिक्स है, ये कोई कैपिटल रेशियो नहीं है बच्चे। ये पहले से इनका माइंड सेटअप है, इनका अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग इस रेशियो में करेंगे। यानी कि उसका 3, 2, 5, 2, 7 हिस्सा करेंगे। 7 हिस्सा में 3 हिस्सा जो होगा, मान लो अगर 7 रुपया फायदा हुआ, 2/5 अगर 7 रुपया होता है तो 3 रुपया तुम्हारा ड्राइवर लेगा, 2 रुपया कंडक्टर लेगा, 2 रुपया दूसरा कंडक्टर लेगा। यही कहने का मतलब है 3:2:2 अकॉर्डिंग टू देयर वर्क एंड द रिमेनिंग इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। तो ये तो अकॉर्डिंग टू देयर वर्क होगा, मैंने कहा भी किसी का काम ज्यादा है। और जो रिमेनिंग जो होगा प्रॉफिट जो होगा, यानी 2/5 के अलावा कितना बचा? 2 हिस्सा तो इसी रेशियो में बटेगा। जो 3 हिस्सा बचा यानी 3/5 जो बचा वो किस में बटेगा? कैपिटल रेशियो में। तो देखो इन लोगों का इफ दे अर्न, ये अर्न का मतलब है कि ये टोटल प्रॉफिट है 29,260 रुपया इनका प्रॉफिट है। लेट अस फाइंड द शेयर ऑफ ईच ऑफ देम। तो सबका शेयर कितना होगा? ओके बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कैसे बनाते हैं। देखो रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ 3 फ्रेंड क्या होगा? 12:5, 15:11 आ गया। टोटल प्रॉफिट 29,260 साल का दिया हुआ है। अब जो क्वेश्चन था कि 2/5 ऑफ द प्रॉफिट कितना होगा, तो 2/5 ऑफ द प्रॉफिट होता है 11,704। इसको ये लोग किस रेशियो में तोड़ेंगे? इसको इस रेशियो में नहीं तोड़ेंगे, कैपिटल रेशियो में नहीं, इसको ये किस रेशियो में करेंगे? 2/5 को। यहाँ पे दिया हुआ तो क्वेश्चन देखो 2/5 को ये लोग कौन सा रेशियो में करेंगे? 3:2:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आरी बात है, ये 2/5 को। तो 2/5 का अमाउंट कैसे निकलेगा? देखो 2/5 लिखेंगे इंटू जो टोटल प्रॉफिट, इसको बैठा देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 11,704 आ जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आया बच्चों? 17,556। ये जो 17,556 होगा ये 12:15:11 के रेशियो से ब्रेक होगा। ओके, तो देखो फर्स्ट फ्रेंड्स प्रॉफिट क्या होगा? फर्स्ट फ्रेंड का प्रॉफिट क्या होगा? थ्री बाई 2+2+2। देखो अब दो शेयर हो रहा है, एक तो इसके और एक इसका, 2 अमाउंट डिफरेंट अमाउंट है। ये डिफरेंट रेशियो से बढ़ रहा है और ये डिफरेंट रेशियो से बढ़ रहा है। ये किस रेशियो से बढ़ रहा है बाद में, पहले इस रेशियो को इसको देखते हैं। ये किस रेशियो से कर रहा है? ये 3:2:2 से कर रहा है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। सपोज ये अमाउंट को हम लोग किससे ब्रेक करेंगे? 3:2:2 से, और इस अमाउंट को किससे ब्रेक कर रहे हैं? ये वाला है, ये वाला रेशियो से। कैपिटल रेशियो कितना है? 12:15:11। समझाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, अब देखिए तो फर्स्ट फ्रेंड्स प्रॉफिट क्या आएगा? तो ये फर्स्ट फ्रेंड है, ये सेकंड फ्रेंड है, ये थर्ड फ्रेंड है। यहाँ पर भी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड का रेशियो है। तो 3 बाई सम ऑफ दिस 3+2+2, देखो लिखा हुआ ना 3 बाई 3+2+2 इंटू किसका? 11,704 का। एक तो ये प्रॉफिट हो गया फर्स्ट फ्रेंड का, इससे एक प्रॉफिट निकला, अब फर्स्ट फ्रेंड का इससे भी निकलेगा। तो यहाँ देखो प्लस करके दिया गया, यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्लस, इसको काट देता हूँ प्लस। इसके अलावा क्या होगा? देखो ये रेशियो है, रेशियो क्या है इस अमाउंट के लिए? 12:15:11। फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट फ्रेंड का 12 है, तो 12 बाई सम ऑफ द रेशियो 12 + 15 + 11। तो यहाँ देखो 12 + 15 + 11 इंटू किसके?
17,556 से। ये दोनों जो सम होके आएगा वो फर्स्ट फ्रेंड का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये आ गया बच्चों, देखो कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग 10,560। आप लोग देख सकते हैं इसको किस तरह से काटा गया है। ओके, उसके बाद फिर सेकंड फ्रेंड का कैसे होगा, सेकंड फ्रेंड का क्या होगा, देखो 15 बाई, यहाँ पे जस्ट क्या होगा, ये जो 3 है, 3 की जगह पहले क्या होगा 2, ये हो जाएगा 2 बाई 3 + 2 + 2 इंटू 11,704 प्लस ये 12 है, 12 की जगह क्या होगा 15 बाई 12 + 15 + 11। देखो ये मैं दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में देखो सेकंड फ्रेंड का प्रॉफिट क्या होगा 2 बाई 3 + 2 + 2 इंटू 11,704, क्योंकि ये क्या रेशियो था, फ्रेंड का रेशियो था 3:2:2 था 11,704 के लिए, और इसके लिए क्या था 12:15:11, 12:15:11। तो देखो ये सेकंड फ्रेंड का था 15, सॉरी ये सेकंड फ्रेंड का था, ये सेकंड फ्रेंड को कितना मिलेगा 15 बाई सम ऑफ द रेशियो इंटू 17,556। तो ये अमाउंट हो जाएगा, ऐड होकर के दोनों अमाउंट ऐड होकर हो जाएगा 10,274। उसके बाद थर्ड फ्रेंड का देखो, थर्ड फ्रेंड में प्रॉफिट वही होगा, लास्ट में क्या था 2 बाई 3:2 2:3 3:2 था, तो 2 बाई होगा, लास्ट में 2 था इंटू 11,704 प्लस ऐड होकर के इस तरह हमने 8,426 कर दिया कैलकुलेट। ओके, तो बच्चों देखो इस तरह हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को। इस तरह के जो क्राइटेरिया का जो क्वेश्चन आता है कुछ ट्रिकी नहीं है, देखने में लग रहा है कि बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन को गौर से देखो और बनाना स्टार्ट करो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।